शुजालपुर की कालापीपल इलाके के शराब कारोबारी के कुत्ते की मर्डर का रोचक किस्सा और मर्डर का सीसीटीवी सामने आया है। पाकिस्तान बुल नस्ल के पालतू कुत्ते सुल्तान को ट्रेनिंग सेंटर में 13,000 रुपए महीने की फीस पर छोड़ा गया, लेकिन इसी डॉग ट्रेनिंग सेंटर ने भोपाल में फांसी लगाकर डॉग सुल्तान की हत्या कर डाली। हत्या का सीसीटीवी सामने आने के बाद 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। शुजालपुर सब डिवीजन की कालापीपल के शराब कारोबारी के पालतू पाकिस्तानी बुली नस्ल की कुत्ती सुल्तान की भोपाल की डॉग ट्रेनिंग सेंटर में फांसी लगाकर 9 अक्टूबर को हत्या कर दी गई। सुल्तान की मौत मालिक को सामान्य नहीं लगी। उन्हें डॉग की क्रॉस नस्ल पैदा करने के लिए इस हत्या को करने का शक हुआ। मौत के 8 दिन बाद तक कुत्ते का मालिक अपने चहेती डॉगी सुल्तान की मौत का सच जानने पुलिस अफसर और सिस्टम से संघर्ष करता रहा। आखिरकार डॉग ट्रेनिंग के सीसीटीवी फुटेज रिकवर होकर मिले तो मौत के सामने आए सच ने रूह कपाने वाली पशु क्रूरता की कलाई खोलकर रख दी। फांसी लगाकर कुत्ते सुल्तान की हत्या की वीडियो के आधार पर अब भोपाल पुलिस ने 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी है। शुजालपुर अनुभाग की कालापीपल तहसील में रहने वाले निखिल और टीनू जायसवाल शराब कारोबारी है। उन्होंने करीब 2.5 साल पहले 50,000 में इस डॉग को शुजालपुर में ही ऑटोमोबाइल शोरूम के मैनेजर से खरीदकर उसका नाम सुल्तान रखा था। 1 मई 2023 को निखिल और टीनू ने अपने सुल्तान को भोपाल की अल्फा डॉग्स ट्रेनिंग एंड बोर्डिंग ट्रेनिंग सेंटर पर भेजा था, जहां उसकी हत्या कर दी गई है, जिसमें डॉग ट्रेनिंग सेंटर चलाने वाली रवि कुशवाहा, उनके सहयोगी तरुण सहब, नेहा और प्रिया 3 आरोपियों पर प्रकरण दर्ज कर दिया है। सर, मैंने मेरे डॉग पाकिस्तानी वीडियो जिसका नाम सुल्तान था, उससे मुझे बहुत ज़्यादा लगाव था। वो मेरा एकदम छोटे भाई की तरह, बेटे की तरह था। उस पर करीबन मैं अब तक वो 2 साल से मेरे साथ था, 2 साल से उस पर करीबन 12 से 15 लाख रुपए तो खर्च कर चुका था। और कुछ मेरी परिस्थिति की वजह से मेरे बैक में कुछ प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उसको ट्रेनिंग पे भेजने का कुछ सुझाव दिया गया लोगों के द्वारा मुझे। तो 1 मई को मैं द अल्फा डॉग सहारा स्टेट हाउस में मिशोक थाना क्षेत्र में वहाँ उसको 13,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से मैं ट्रेनिंग पे छोड़ के आया था। उसको मैंने समझाया भी था कि डॉग मेरे लिए बहुत मायने रखाता है, आप इसका डबल पैसा लो, जो करना करो, पर इसकी केयर में कमी नहीं आना चाहिए। उसने मुझे आश्वासन दिलाया और उसको वहाँ रखा और ट्रेनिंग देते वीडियो कॉलिंग पर बात कराई, अक्सर सब चीज़ें कराता था और अच्छे से बात की। फिर 14 सितंबर को उसकी ट्रेनिंग खत्म हो गई, तो मैंने जो ट्रेनर था उसको कॉल किया कि मैं मेरा डॉग लेने आ रहा हूँ, अब उसकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। तो मुझसे मना करने लगा, नहीं सर मैं इसको फ्री में ट्रेनिंग दूंगा, सुल्तान की कुछ ट्रेनिंग अभी अधूरी है। मैंने कहा ठीक है। उसने इतना दबाव बनाया तो मैंने तब उसकी बात मान ली, उसके अच्छे नेचर की वजह से। फिर 7 अक्टूबर के दिन 7 अक्टूबर को मैंने फिर उसको कॉल करा कि भैया मैं मेरा डॉग लेने आपके पास आ रहा हूँ, सुल्तान को लेने में आपके पास आ रहा हूँ। तो फिर एकदम से मना करने लगा, नहीं अभी मुझे हाथ पैर में चोट है, मैं 1 महीना और उसको फ्री में ट्रेनिंग दूँगा। मुझे कुछ गड़बड़ लगी, मैंने उससे बोल दिया आप कुछ भी लीजिए, मैं मेरे डॉग से और दूर नहीं रह सकता, नहीं तो उसके बिना मेरा मन नहीं लगा। 9 अक्टूबर को अचानक से उसका कॉल आता है, भैया सुल्तान को सांस नहीं आ रही है, कि उसको अटैक आ गया, ऐसा कुछ बोला। मुझे समझ नहीं आया, मैं घबरा गया एकदम से, क्योंकि उससे जितना मुझे लगा होता मुझे किसी से उतना लगा मुझे। तो मैं घबराया एकदम से। मैंने उससे तुरंत बोला कि डॉक्टर बुलाओ, हॉस्पिटल लेके जाओ, CPR दो, इलेक्ट्रिक शॉक दो, आपको जो देना है।
और मैंने तुरंत अपने कुछ भोपाल के साथियों को उसके घर के लिए रवाना कर दिया कि मैंने जल्दी जाओ, सुल्तान की तबीयत खराब है। और मैं खुद मेरी फॉर्च्यूनर गाड़ी से तुरंत सबको लेके एंड टू एंड जैसे ही कॉल आया वैसे ही वहाँ से निकल गया। उसके बाद उसका पल पल में मेरे पास फोन आने लगा हर 15-20 मिनट, भैया क्या करना है। 20 मिनट बाद मुझसे कहता भैया आपका डॉग चले गया, सुल्तान नहीं रहा, और रोने लगा। तो उससे भी एक्टिंग करने लगा। दिखते में भी थम रह गया। मैंने कहा क्या बोलूं, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। बार बार मुझसे पूछता, 20 मिनट में लोकेशन देता, भैया क्या करना है क्या करना है। तो उसकी बात तब समझ नहीं आया। वो कह रहा अंतिम संस्कार करते हैं हम, क्या करना है। मैंने कहा कुछ नहीं करना, मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं देखूंगा। मैं 4:20 पे उसके घर पे पहुँचता हूँ जहाँ वो डॉग को ट्रेनिंग देता है। वह ऑलरेडी मेरे कुछ साथी उपस्थित रहते हैं जो डर के मारे मुझे बताते नहीं कि भैया को सदमा लगेगा इस कारण। मैं देखता हूँ तो मेरा जो सुल्तान था वो जा चुका था, लेटा था। मैंने उसको देखा और एकदम से ऊपर मेरी निगाह गई कि कैमरे लगे हुए हैं। मैंने उससे बोला कि भैया मुझे कैमरा इसकी रिकॉर्डिंग दे दो। तो उसने कहा भैया कैमरे का जो व्यू रहता है सामने की तरफ रहता है, गेट पे रहता नहीं। मैंने कहा है, मैंने कहा दिखाओ कैमरा। उसे देखने लगे तो उसके हाथ बहुत ज्यादा कांपने लगे। मैं समझ गया इसने कुछ गड़बड़ की है, क्योंकि मेरा डॉग सुल्तान इतनी आसानी से जा नहीं सकता। वो पूरे भोपाल संभाग का सबसे पावरफुल डॉग में से एक था, क्योंकि जब मैं उसे राज पशु चिकित्सालय लेके जाता था तो डॉक्टर्स भी 6 लड़के उसको संभालने के लिए लगते थे। फिर क्या हुआ, रिकॉर्डिंग आपने मांगी मैंने रिकॉर्डिंग उनसे, तो उनके हाथ कांपने लगे। और मोबाइल में जब देखा तो 2:30 बजे के पहले की सारी रिकॉर्डिंग डिलीट थी। मुझे गड़बड़ लगी। मैंने कहा अंदर के कैमरे दिखाओ। तो उसने मुझे अंदर के कैमरे चालू थे, बोला भैया मैं कंप्यूटर से निकाल देता हूँ। मैंने कहा मुझे मेरे डॉग का पीएम कराना है। तो वहाँ कोई डॉक्टर खड़ा था, उसका नाम मुझे नहीं पता। उसने कहा जी सर मेरी बात हो गई है चिकित्सालय में, आप इसको भेज दीजिए, पीएम हो जाएगा। मैंने मेरे ब्लैक कलर का फॉर्च्यूनर वाहन रवाना करा 4 लोगों के साथ पीएम के लिए। वो लोग 3 घंटे वहाँ खड़े रहे, पर पीएम किसी ने चिकित्सालय में करा नहीं। सबके लिए एक बहुत नॉर्मल मैटर था। मैं 3 घंटे रिकॉर्डिंग के लिए उसने बाहर मुझे खड़ा रखा कि भैया दे रहा हूँ। और एंड मैन की था भैया कंप्यूटर नहीं चल रहा है। फिर उसके बाद में वहाँ से परेशान होकर मैंने कहा लोकल थाने पे सबसे पहले मेरा काम है सूचना दे देता हूँ। उसने कोई सूचना थाने पे दी नहीं थी, तो मैंने कहा पहले थाने पे सूचना दे देता हूँ इस बारे में। तो वहाँ जाके मैं पता करता हूँ तो कोई मुझे मिलता नहीं है। फिर एकदम से शर्मा जी करके वरिष्ठ रहते हैं, वो मुझे मिलते हैं। तो मैं उनको इस घटनाक्रम की पूरी स्थिति बताता हूँ कि सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप FIR वगैरह जो भी इसका प्रोसेस है घटना बताइए। मैंने कहा मुझे वीडियो फुटेज दिलवा दीजिए। तो वो ट्रेनर को फ़ोन करते हैं, मुझसे नंबर लेके आप इसका नंबर प्रोवाइड कीजिए। मैं कॉल करके इसको बुलाता हूँ। 1 घंटा हम थाने पे इंतजार करते हैं, 1.5 घंटा, फिर नहीं आता है। फिर मैं वहाँ से उठ के मुझे उसका अंतिम संस्कार करना रहता है, क्योंकि बॉडी उसकी फिर मक्खी वगैरह आने लगी थी, सब चीज़ें होने लग गई थी। तो वहाँ से उनके आश्वासन पे मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि मैं अगले दिन आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा, दिलवा दूंगा। फिर सर रिकॉर्डिंग ऐसे मिली, अभी रिकॉर्डिंग इतनी आसानी से मिली नहीं उसकी। अगले दिन मुझे फोन आता है कि सर उसके पास तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। मैंने कहा रिकॉर्डिंग नहीं है तो आप कुछ करिए आपको। उसके बाद मैं सब जगह फोन करता हूँ कि क्या हुआ, उसकी जानकारी निकालता हूँ, पर कुछ मिलती नहीं। और थाने पे एक आवेदन बनवा के अपने यहीं से जगह से आवेदन ले जाके मिश्रोक थाने पे देता हूँ। और जो वहाँ के प्रभारी रहते हैं परमार जी। रिकॉर्डिंग कैसे मिली आप? सर रिकॉर्डिंग ऐसे मिली, इसमें ऊपर के जो अधिकारी है सुप्रीम लेवल के बहुत अच्छे अधिकारी है, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट करा। उन्होंने डेटा रिट्रीव कराने का बोला। और उसके घर पे थर्सडे को जो दबिश दी गई थी, जो भी पुलिस करती है उसके लिए, तब अंदर के जो कैमरे थे, उसकी बहन एक वकील है जो बहुत ऑब्जेक्शन उठा रही थी, उसने पूरा रिकॉर्डिंग मिली। आपने क्या देखा उसमें, किस तरह की अनुभूति हुई आपको? आपके डॉग को काफी निर्दयता से बहुत बेकार तरीके से उसको फंदा लगाया गया, उसको मतलब गला घोट के एकदम। उस रिकॉर्डिंग को जो मैंने ध्यान से देखा है वो बहुत बड़ी रिकॉर्डिंग है, आप लोगों तक तो मेरे ख्याल से पहुंची नहीं है। उसको पहले एक बार तो पहले फंदा लगाया, फिर अंदर लेके सारे हाथ पैर तोड़े उसके, जो कि कैमरे में नहीं है पर आवाज में सुनाई दे रहा है अंदर की। चारों हाथ पैर तोड़ के फिर लटकाया और उसको डेथ कर दिया। अब आगे क्या आप लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं? सर आगे मैं 10 दिन से मेरी लड़ाई अकेला लड़ ही रहा हूँ। अब तक किसी को कोई खबर नहीं थी इस मैटर की। पर्सनली मैं सब चीजें आगे क्या, आप किससे क्या मदद चाह रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं समाज में दोबारा ना हो? सर इस तरह की मैं इसमें सिर्फ एक ही मदद चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं जो भी लोग हैं शासन में किसी चीज में, उसका नहीं बोल रहा, जो भी लोग हैं अभी अधिकारी वगैरह, मेरा ये है कि जब हमारे जो पालतू जानवर है वही अगर इस समाज में सुरक्षित नहीं है तो हमारी बहन बेटियां कैसे रहेगी? सबसे बड़ी बात जो मेरा मेन क्वेश्चन है कि मेरा जो डॉग था मिलके बहुत घर का सदस्य था, अगर उनके लिए अभी तक जो अपराधियों खुले घूम रहे, उनको लोकल जो भी वहाँ के नेता है उनका संरक्षण है, मतलब इतना दबाव बनाया। हम गांव से पर डे मैंने 100 किलोमीटर से ऊपर जाना और 100 किलोमीटर आना, पर डे 300 किलोमीटर आप मान लो, 3 गुना उसका, मतलब अप डाउन करा तो भी मुझे कोई न्याय नहीं दिला पाया। जब वीडियो आया उसके बाद ये सब प्रक्रिया चालू हुई,
और उसमें भी अभी तक जो अपराधी हो बाहर खुलेआम घूम रहे हैं, हंस रहे, खेल रहे, सब कर रहे हैं। आगे आप इस कानूनी लड़ाई को अपने सुल्तान की जारी रखेंगे? बिल्कुल, आगे इस कानूनी लड़ाई को वो लोग मेरे पास बहुत बार आए, ऑफर दिया भैया 2 लाख ले लो, 5 लाख ले लो, आपको डॉग दे दे, सबने आके मेरे को बहुत ज्यादा, मैंने कहा मुझे पैसे का कोई मतलब नहीं है। सुल्तान को इंसाफ दिलाएंगे? जी बिल्कुल, सुल्तान को जितना हो सकेगा अभी तक लड़ रहा हूँ, आगे भी लड़ूंगा और इनको जेल पहुंचाना चाहता हूँ। मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जिनको इनका संरक्षण है उन लोगों को भी इनके साथ अंदर डालो मिली भगत में, और जो भी ये लोग हैं इनको क्यों बाहर क्यों लगता है सुल्तान को क्यों इस तरह से क्यों मारा, कोई वजह? सब मेरा जो डॉग था उसपे मैं 12-15 लाख रुपए खर्च कर चुका था, उसकी केयर बहुत ज्यादा मैंने करी थी। उसका जो एक बच्चा है, अगर ये उसकी, मेरे को जो डाउट है क्रॉस ब्रीडिंग कराते थे, तो इन्होंने सोचा कि इसको अपन छुपा लेते हैं, भैया से बोल देंगे डॉग की डेथ हो गई है, पर भैया मेरी गलती हो गई, मैंने उनसे बोल दिया मैं आ रहा हूँ, तो घबरा के मारे उन्होंने फिर उसको मार दिया। उन्होंने क्रॉसिंग उसकी पक्का करा रखी थी, उसके बच्चे बेचते हुए, जो कि उसका एक बच्चा 50,000 का बिकता हुआ, ये उनके लिए बड़ा व्यापार था। वो जो ट्रेनर है अभी थोड़ा टाइम पहले 6 महीने पहले 20 लाख की गाड़ी लाया है, तो कैसे लाया इनका यही था। शुजालपुर से दीपक सक्सेना की रिपोर्ट।